गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 4 जनवरी 2021। 4 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका 4 जनवरी। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। यह दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कार सर लुईस ब्रेल फ्रांस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। लुईस ब्रेल का जन्म फ्रांस में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। 4 जनवरी 2000 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे आयोजित किया गया था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कृषि आय को बढ़ावा देने हेतु किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया गया। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संतुलित उर्वरकों आपूर्ति को सुनिश्चित कर कृषि आय को बढ़ावा देने हेतु किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि विविधीकरण बनाना है, जिसके तहत तिलहन और दालों के मिनी किट वितरण, पशु रोग उन्मूलन और एकीकृत फसल अभ्यास को बढ़ावा प्रदान करना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। महासागर डेटा प्रबंधन के लिए भारत का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है, जिसे दिसंबर 2020 में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लू इंडिया, महासागर ई रिफरल, ओशियन ई हेल्थ, ओशियन डेटा मैनेजर, डिजिटल ओशियन। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा डिजिटल ओशियन। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महासागर डेटा प्रबंधन के लिए अपने तरह के पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशियन www.incois.gov.in का लॉन्च किया। इस मंच को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के INCOIS यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा विकसित किया गया है। एकल प्लेटफॉर्म में डेटा का एकीकरण, पूर्वानुमान और मौसम जांच करने के लिए आवश्यक विशाल महासागर डेटा सेट को संभालने में कठिनाई को कम करेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने पौधों की 2 नई प्रजातियों हेडिकियम मैचुकानम और अमोमम अरुणाचलेंस की खोज कहाँ की गई है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत से 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। दोनों प्रजातियां हैं हेडिकियम मैचुकानम और आमोमम अरुणाचलेंजे की खोज की है। हेडिकियम मैचुकानम हेडिकियम जीनस से संबंधित है और आमोमम अरुणाचलेंजे आमोमम जीनस से संबंधित है। उत्तर पूर्व भारत और चीन में हेडिकियम मैचुकानम पाए जाते हैं। यह प्रजाति हेडिकियम कोरोनारियम से निकटता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वर्गीय निखिल नंदी ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा फुटबॉल। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। 29 दिसंबर 2020 को पूर्व भारतीय फुटबॉलर और ओलंपियन निखिल नंदी का 88 साल की उम्र में पश्चिम बंगाल के नागर बाजार में निधन हो गया। उनका जन्म 1932 में कोलकाता यानी कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ब्लू टाइगर्स भारतीय फुटबॉल टीम के साथ मेलबर्न, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से
8 दिसंबर 1956 तक खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा दिसंबर 2020 को 5 साल के लिए किस रूसी खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। निकिता खाकीमोव, कॉन्स्टेंटिन अब्रामोव, एंड्री एंट्रोपोव, डैरेन हॉल, व्लादिमीर इवानोव। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निकिता खाकीमोव। रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं फ्रेंड्स। रूसी युगल बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमोव को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF से सट्टेबाजी, जुआ और अनियमित मैच परिणामों से संबंधित अपराधों के दोषी पाए जाने के बाद 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कितनी टीमें खेल रही होंगी? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 12, 10, 8, 9। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा 10। BCCI का सर्वशक्तिशाली महागठबंधन अपनी वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान 10 टीम इंडियन प्रीमियर लीग को मंजूरी देगा, लेकिन यह आने वाले वर्ष 2021 के बजाय केवल 2022 में अमल में लाया जाएगा। 10 टीम IPL का मतलब है 94 खेल और लगभग 2.5 महीने की लंबाई, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल कैलेंडर को अव्यवस्थित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। IISER शोधकर्ताओं ने किस जीन की पहचान पत्तियों के हरे रंजकता के लिए जिम्मेदार संभावित जीन के रूप में की थी? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि इसका राइट आंसर है फर्स्ट, BBX11। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे जीन की पहचान की है जो प्रोटोक्लोरोफिल, जो कि हरे वर्णक क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण में एक मध्यवर्ती है, उसके स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पौधों की हरियाली की सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने BBX11 जीन की पहचान की, जो रंजकता के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रुथेनियम प्लाक थेरेपी का विकास किसने किया था, जो पहली बार आंखों के कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 29 दिसंबर 2020 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित रुथेनियम प्लाक थेरेपी नामक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में ऑक्यूलर ट्यूमर के रोगियों के उपचार के लिए पहली बार सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। कोरोइल्डल हेमांगीओमा रक्त वाहिकाओं में सौम्य ट्यूमर वाले रोगी के उपचार के लिए थेरेपी ने रुथेनियम 106 पट्टिका का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 को DRDO के किस विंग ने क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर QRNG का सफलतापूर्वक विकास किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी DYSL-QT ने क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर QRNG को सफलतापूर्वक विकसित किया है। QRNG में यादृच्छिक क्वांटम घटनाओं का पता लगाने और उन्हें द्विआधारी अंकों की एक धारा में बदलने की क्षमता है। DYSL-QT ने फाइबर ऑप्टिक शाखा पथ आधारित QRNG विकसित किया है। रैंडम नंबर क्वांटम संचार और क्रिप्टोग्राफी अनुप्रयोगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में दिसंबर 2020 को किस संगठन ने एयर एशिया इंडिया लिमिटेड AAIL
में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 83.67% करने के लिए अतिरिक्त 32.67% हिस्सेदारी खरीदी है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं महिंद्रा ग्रुप, टाटा सन्स, भारतीय स्टेट बैंक, वॉलमार्ट। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा सन्स। 29 दिसंबर 2020 को टाटा सन्स ने एयर एशिया इंडिया लिमिटेड में अतिरिक्त 32.67% स्टेक को एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड AAIL से 37.66 लगभग 275 करोड़ रुपए मिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण किया गया है। इससे पहले टाटा सन्स की एयर एशिया इंडिया में 51% हिस्सेदारी थी। इस अधिग्रहण के साथ टाटा सन्स 83.67% हिस्सेदारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिसंबर 2020 को भारतीय विरासत संरक्षण के लिए भविष्य और नई आयु प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं शांतनु चौधरी, रेणु स्वरूप, आशुतोष शर्मा, हार्दिक सोमानी। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांतनु चौधरी। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। 23 दिसंबर 2020 को फ्रंटियर और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज FFT डिवीज़न के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने भारतीय विरासत संरक्षण, प्रलेखन और डिजिटल बहाली के संरक्षण के लिए भविष्यवादी और नई आयु प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता IIT जोधपुर राजस्थान के निदेशक शांतनु चौधरी करेंगे। साइपियो एनालिस्टिक के निर्देशक और मुख्य परिचालन अधिकारी हार्दिक सोमानी से विरासत डोमेन को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी आदानों पर ध्यान देने के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस संगठन ने दिसंबर 2020 को भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड SIB बनाने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन PCMC पुणे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं UNEP इंडिया, UNICEF इंडिया, UNESCO, विश्व बैंक, UNDP इंडिया। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, UNDP इंडिया। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम PCMC ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड SIB के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस निवेश उपकरण के हिस्से के रूप में यदि पूर्व परिभाषित परियोजना लक्ष्य पूरा हो गया है तो PCMC प्रशासन केवल बॉन्ड से जुड़ी लोक कल्याण परियोजना लागत वहन करेगा। यह SIB न्यूनतम निवेश जोखिमों को कम करते हुए विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संबंध में अपनी हेल्थ केयर सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए PCMC का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1 जनवरी 2021 से प्रभावी GST नियमों में हालिया संशोधन के अनुसार कितने रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाले व्यवसाय कम से कम 1% GST देयता का नकद भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा 50 लाख रुपए से अधिक मासिक कारोबार वाले व्यवसाय। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। 24 दिसंबर 2020 को वित्त मंत्रालय ने नकली चालान द्वारा चोरी पर अंकुश लगाने के लिए GST परिषद की कानून समिति की सिफारिशों पर माल और सेवा कर GST नियमों में संशोधन किया है। इन परिवर्तनों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा अधिसूचित किया गया है। संशोधन ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी GST नियमों में नियम 86B की शुरुआत की है। यह 50 लाख रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए 99% GST देयता के निर्वहन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
इसका मतलब है कि इन व्यवसायों को अपने जीएसटी देयता का कम से कम 1% नकद में अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस बैंक के भारतीय शाखा ने अपने डिजी बैंक ऐप वन स्टॉप ट्रैवल मार्केट प्लेस ट्रैवल नाउ पेश किया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ड्यूस बैंक, डीबीएस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, एसबीएम बैंक इंडिया। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, डीबीएस बैंक इंडिया। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। 29 दिसंबर 2020 को डीबीएस बैंक इंडिया ने डिजी बैंक ऐप के भीतर वन स्टॉप ट्रैवल मार्केट प्लेस ट्रैवल नाउ की शुरुआत की। यह नई सुविधा ग्राहक को भारत के भीतर और बाहर कई स्थानों पर उड़ानें, बस टिकट और होटल ब्राउज करने और बुक करने की अनुमति देती है। ग्राहकों के पास उड़ान बीमा रद्द करने की पेशकश के साथ साथ फ्लाइट इंश्योरेंस चुनने का विकल्प भी है। साथ ही फ्लाइट कैंसिलेशन के लिए ऑटोमेटिक क्लेम प्रक्रिया और फ्लाइट की प्रस्थान और 60 मिनट से अधिक की आगमन देरी इसमें व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिसंबर 2020 को खुदरा ऋण कारोबार के लिए अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी मंच के निर्माण के लिए किस निजी बैंक ने सेल्स फोर्स के साथ सहयोग किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यूके बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा यस बैंक। 22 दिसंबर 2020 को यस बैंक ने खुदरा ऋण कारोबार के लिए अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी मंच के निर्माण के लिए सेल्स फोर्स के साथ सहयोग किया। यस बैंक भारत के पहले बैंकों में से है जो लोन की उत्पत्ति और प्रसंस्करण के लिए सेल्स फोर्स के साथ साझेदारी करते हैं। मंच का निर्माण बैंक की खुदरा परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को और अधिक बढ़ाने की रणनीति के अनुसार है। सेल्स फोर्स लोन ओरिजिनेशन सिस्टम पूरे क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए व्यक्तिगत समाधान और जुड़े हुए बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए तैनात किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।